नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ड्रीकस डू प्लेसी के बारे में, जहां पर कल कमारू उस्मान को बीट करने के बाद ड्रीकस का पोस्ट फाइट इंटरव्यू आता है और यहां पर ड्रीकस ने नसरुद्दीन इमामोव के ऊपर शॉट्स को फायर किया, जहां पर सबसे पहले ड्रीकस का कहना था कि उसे लगता है कि उसने अर्न कर लिया है टाइटल शॉट, बट अगर यूएफसी उसे टाइटल शॉट नहीं देती है तो फिर वो बैग नहीं करने वाला है, बल्कि वो एक और फाइट करके अर्न कर लेगा टाइटल शॉट। अब इसके बाद नसरुद्दीन इमामोव की बारी आती है कि मे बी इमामोव को ही मिल जाए टाइटल शॉट, तो एकदम से यहां पर ड्रीकस इमामोव को रोस्ट करते हुए बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं था कि नसरुद्दीन इमामोव स्टिल फाइट करता है। क्या वो रियली स्टिल यूएफसी के अंडर है और स्टिल फाइट करता है, उसे जरा भी आइडिया नहीं था। बेसिकली यहां पर ड्रीकस इंप्लाई कर रहा है कि नसरुद्दीन इमामोव से हमने कुछ सुना ही नहीं है, तो उसे टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। बहुत टाइम से तुमने मुझे सुना होगा बोलते हुए कि नसरुद्दीन इमामोव को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, शॉन स्ट्रिकलैंड की नेक्स्ट फाइट इमामोव के साथ होनी चाहिए, बट यहां पर मैं ड्रीकस से एक्चुअली मैं एग्री कर रहा हूं कि इमामोव के टाइटल शॉट पाने के चांसेस लग ही नहीं रहे, क्योंकि लिटरली उसकी जीरो हाइप है। जब से स्ट्रिकलैंड ने हमजाद को बीट किया और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोला था कि वो चाहता है कि वो नसरुद्दीन इमामोव के साथ नेक्स्ट फाइट करे, तब से तुम नोटिस करना इमामोव की साइड से जीरो हाइप आई है वापस। मुझे भी नहीं पता सच में कि नसरुद्दीन ने रिप्लाई भी दिया है या फिर नहीं दिया है, ना तो कोई उसकी वीडियो पोस्ट होती है ओपोनेंट्स को लेकर। और हाँ, इसी के साथ अब इमामोव को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है जब उसने फाइट की थी लास्ट, और ये जो सिट अराउंड करना है ये कभी भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक साइड तुम ड्रीकस जैसे फाइटर को देखते हो जो कम बैक करता है और एक बहुत डोमिनेटिंग विन को ले जाता है। अभी मान के चलो सारी हाइप ड्रीकस के साथ है, और जो भी ड्रीकस ने बोला इसे काउंटर करने के लिए इमामोव ने क्या किया, ट्वीट करते हुए यहाँ पर इमामोव लिखता है रिलैक्स। ये टू बी ऑनेस्ट इनफ नहीं है न्यूज में आने के लिए। वेरएस ड्रीकस की तरह हमजा चिमाएव को देखो, जब से वो फाइट को लूज किया है तब से वो बार बार टाइटल शॉट को ही मांगे जा रहा है। उसने ये तक बोल दिया कि जजेस की वजह से वो फाइट को लूज किया है, और वी ऑलरेडी नो कि इन दोनों के बीच में बैड ब्लड नहीं है, बट तब भी हमजा खुद से ट्राई कर रहा है कि वो फाइट को बैड ब्लड बनाए, जिधर वो एक और बार शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर शॉट्स को फायर करते हुए बोलता है कि कोई तो उससे भाग रहा है, बल्कि वो खुद कब का रेडी है। जिस भी जगह और जहां पर भी यूएफसी उसे बोली कि फाइट करने के लिए, वो रेडी है फाइट करने के लिए। तो इसीलिए गाइस मे बी इमामोव ज्यादा डिजर्विंग हो टाइटल शॉट पाने के लिए, बट लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस हमजा चिमाएव के हैं, और सेकंड प्लेस पे मुझे लग रहा है ड्रीकस के ज्यादा चांसेस हैं टाइटल शॉट पाने के कंपेयर टू इमामोव। अब रही बात टाइटल पाने की, तो हियर गोस अरमान सरूकियन टाइटल शॉट गाइस, जहां पर सरप्राइजिंगली वो कोबी कविंटन से बीट हो जाता है। कल राफ के इवेंट में अरमान सरूकियन और कोबी कविंटन की भी रेसलिंग होती है, और ये रेसलिंग मैच फॉर द बेल्ट था, बट यहां पर कोबी कविंटन ऑड्स के अगेंस्ट जाकर अपसेट कर देता है, जिधर वो अरमान सरूकियन को 5-3 बीट कर दिया। कोबी कविंटन की रेसलिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, ये मैंने पहले भी बोला था। अगर कोबी की इरा में कमारू उस्मानी होता तो वो इंटरम की जगह अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट चैंपियन होता, बट इट इज व्हाट इट इज। यहां पर उसने शो कर दिया कि उसकी रेसलिंग कितनी सुप्रीम है, और अरमान सरूकियन जिसके पीछे इतनी हाइप चली हुई थी, 7-0 अनडिफीटेड था वो राफ में, बट कोबी उसकी स्ट्रीक को ब्रेक करते हुए उसे पहला लॉस दे देता है। तो क्या इस लॉस के बाद अब अरमान को टाइटल शॉट मिलने वाला है? रेसलिंग मैच से पहले ही अरमान ने बोला था कि जस्टिन गेची को चाहिए कि वो रिटायर हो जाए, और वो रेडी है पैडी के साथ फाइट करने के लिए फॉर द वेकेंट बेल्ट। बट अब तो अगर ऐसा सिनेरियो भी बना, तब भी नहीं लग रहा है कि अरमान को शॉट मिलने वाला है। जोक्स अपार्ट, क्योंकि जस्टिन गेची ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो कब फाइट करेगा तो वो नेक्स्ट ईयर ही, बट वो कब करेगा ये अभी तक उसने डिसाइड तक भी नहीं किया है। तो ट्रूली मुझे लग रहा है, जिसके हिंट्स भी आ रहे हैं, रूमर्स भी आ रहे हैं, कि अरमान सरूकियन का रीमैच होने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, और वहां से जो फाइटर विन करता है उसे गारंटी मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इयन मचाडो गैरी के बारे में, जहां पर रिसेंटली उसका एक पॉडकास्ट आता है, और यहां पर गैरी ने वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव एंड कॉनर मैग्रेगर के बारे में बात की है। जिधर इस्लाम की बात से स्टार्ट करें तो इयन गैरी से पूछा जाता है जो उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ होने वाली है, वहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो उसके लिए क्या होगा। तो यहां पर इयन गैरी कहता है सब जानते हैं इस्लाम महाचेव की ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा इंसेन है, जो वो टेक डाउन्स करता है वो बहुत ज्यादा इंसेन है, वो टॉप लेवल के हैं। इस्लाम ऑब्वियसली फिनोमिनल फाइटर है, बट यहां पर प्रॉब्लम इज, अगर तुम इस्लाम को लॉ कर रहे हो और इस्लाम तुम्हें टेक डाउन कर लेता है, तो फिर इस्लाम फाइट को बहुत ज्यादा बोरिंग बना देगा और एक वेट ब्लैंकेट की तरह ले डाउन करेगा। इयन गैरी का यहां पर कहना था कि सच में उसके लिए तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये बन रहा है कि इस्लाम महाचेव उसे ग्राउंड में लेके जाए और बस पूरे 25 मिनट्स उसके ऊपर ले डाउन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है इस्लाम, और एक वेट ब्लैंकेट की तरह फाइट को विन कर जा रहा है। ये चीज इस्लाम एक्चुअली में करता है टाइटल को विन करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो ले डाउन करने वाली
चीज फिर से कर सकता है, और उसके लिए तो ये जरा भी फन नहीं है। इवन उसे लगता है कि इस्लाम के लिए भी ये फन नहीं होगा कि वो ले डाउन कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब पूरा वर्ल्ड इस फाइट को देखेगा तो उनके लिए भी ये वाली चीज फन नहीं होगी कि दो फाइटर्स बस ग्राउंड में लेटे हुए हैं। पर्सनली गाइस थोड़ा सा मैं इयन गैरी से एग्री करता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वे से इस्लाम और जेडीएम की फाइट गई थी वो फाइट कोई भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि वो एक बोरिंग फाइट थी। आई थिंक सो इससे हर कोई एग्री करेगा, बट इस चीज के लिए इस्लाम महाचिव को सोनली ब्लेम करना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम फाइट को देखते हैं तो जेडीएम ने खुद भी कोई चांस नहीं लिया। जब भी इस्लाम जेडीएम को ग्राउंड में लेके गया, जेडीएम इतना ज्यादा नर्वस था कि कहीं उसके ऊपर सबमिशन न लग जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इस्लाम एक्चुअली में ट्राई कर रहा होता है जेडीएम को सबमिट करने के लिए। तो इसीलिए जेडीएम फिर क्या करता है, जेडीएम खुद अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे चले जाता है, जहां पर वो ले डाउन ही कर गया है और उठने की ट्राई फिर से कर ही नहीं रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहां पर बस इस्लाम महाचिव को ब्लेम करना कि 25 मिनट्स हमने इस्लाम की वजह से बोरिंग फाइट देखी, बट यहां पर मुझे लगता है ओपोनेंट को भी रिस्क लेने की जरूरत है, फिर से वापस उठने की ट्राई करने पड़ेगी, और इसके लिए अगर फाइटर को अपनी नेक को ओपन रखना पड़े तो उसे ये रिस्क लेना होगा। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी एग्जैक्टली ये किया था। तो आई थिंक सो यहां पर जो इयन गैरी बोल रहा है उससे तो मैं समवट एग्री कर रहा हूं कि हाँ भाई कोई भी बोरिंग फाइट नहीं देखना चाहता, बट सेम सिचुएशन अगर इस्लाम और गैरी की फाइट में आती है, जहां पर इस्लाम ने गैरी के ऊपर टॉप पोजीशन को बनाया हुआ है, तो फिर यहां पर पूरा इयन गैरी का भी बनता है कि वो चांस ले वापस उठने का। बट ये मेरी ओपिनियन थी गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम क्या इसके बारे में सोचते हो, क्योंकि इस्लाम तो ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेंथ पे फाइट करेगा और इयन गैरी को चाहिए कि वो उसकी स्ट्रेंथ से उसे दूर रखे। अब इयन गैरी ने कॉनर के कंपैरिजन में क्या बोला है तो मैं इसे काफी शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पर इयन गैरी बोलता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जैसे सेम कॉनर ने परफॉर्म किया था वैसे वो भी परफॉर्म करे, जिधर उसे स्टिल याद है इतने टाइम से होसे आल्डो डिफीटेड नहीं था, वो 10 सालों से अनडिफीटेड चल रहा था, और उस टाइम पर होसे आल्डो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर भी था, बट कॉनर फाइट में आता है और 13 ही सेकंड्स में होसे आल्डो को नॉकआउट कर देता है। तो समवट उसके सामने भी सेम केस सिनेरियो है, जहां पर इस्लाम महाचेव अभी तक बस एक फाइट को लूज किया है, वो भी इतने साल हो चुके हैं उसे, और इसके ऊपर से इस्लाम भी अब नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। तो उसके ऊपर काफी प्रेशर कि जस्ट लाइक उसके फेलो आयरिशमैन कॉनर ने किया था वैसे ही उसे यहां पर परफॉर्म करना है और इस्लाम महाचेव को बीट करना है। तो क्या हम फाइट में देखने वाले हैं कि इयन गैरी इस्लाम को नॉकआउट करने के लिए जा रहा है? लेट्स सी, 16 अगस्त को सब पता लगने वाला है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में, जहां पर कॉनर ने अपने इंजरी का अपडेट दिया है, और सरप्राइजिंगली गाइस इतनी भी ज्यादा मेजर इंजरी नहीं हुई है कॉनर को। कॉनर ने यहां पर बहुत लंबा ट्वीट किया है, तुम देख सकते हो, बट शॉर्ट में मैं तुम्हें बता देता हूं यहां पर एग्जैक्टली कॉनर ने क्या बोला है, जिधर वो कहता है कि हाँ उसे एसीएल और मिनिस्कस की इंजरी हो गई थी और इसके लिए उसकी सर्जरी भी हो चुकी है। ये जो उसे फाइट में इंजरी हुई है ये वैसे उसे पहली फाइट में भी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट हुई थी, बट वहां पर बस लेफ्ट लेग थी, और अब उसे ये सेम इंजरी हो चुकी है राइट लेग पर। बट इंजर्ड होने के बाद उसने 9 मंथ्स में ही अपना रिटर्न कर लिया था, और इसीलिए वो यहां पर कह देता है कि वो अपना रिटर्न समर में करने वाला है। कॉनर का ये भी कहना था कि वो फ्रीली वॉक कर पा रहा है, यानी कि बिना क्रचेस और किसी की भी हेल्प के बिना वो आराम से वॉक कर पा रहा है। तो सारा पॉजिटिव अपडेट है, वो जल्दी हील होने वाला है और वो अपना रिटर्न नेक्स्ट समर करेगा। तो कॉनर के अकॉर्डिंग वो समर के मंथ्स यानी कि मई, जून, जुलाई में से किसी एक मंथ में अपना रिटर्न कर सकता है। और डीप अगर हम इस बात पे जाते ना, तो कॉनर ये बात ऑलरेडी फाइट से पहले बोल चुका था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो लास्ट फाइट है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो अप्रैल से अगले मंथ ही मई, जून, जुलाई, तो इसका ये मतलब है इंजर्ड होने के बाद भी कॉनर उसी टाइम पीरियड के अराउंड फाइट करने वाला है, जो चीज पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। बट हाँ बस ये कॉनर ने बोला है, एक्चुअली में नहीं पता कि कॉनर कब वापस आने वाला है। और इसी के साथ गाइस दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।